नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग दिस डे इन हिस्ट्री में चर्चा करने वाले हैं 18 सितंबर के इतिहास की। एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला है आज ही के दिन, यानी 18 सितंबर 1615 को, यानी 1615 को थॉमस रो, एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, अराइव्स इन सूरत टू मीट जहांगीर। तो दोस्तों, आज ही के दिन इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर कौन थे? थॉमस रो, जहांगीर से मिलने कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा। दोस्तों, ये जहांगीर का चित्र है, आप देख सकते हैं। तो 6 महीने तक थका देने वाली समुद्री यात्रा के बाद सितंबर 1615 में, यानी 1615 में थॉमस रो के जहाज कहां पहुंचा? सूरत के बंदरगाह पर। सूरत, जहां पर जहांगीर के सबसे काबिल बेटे खुर्रम शाहजहां की सरपरस्ती में था। तो रो की समस्या यह थी कि पुर्तगाली खुर्रम और उनके सेनापति, यह सब उनके साथ थे। वे इस कोशिश में थे कि अंग्रेज हिंदुस्तान में व्यापार न कर सकें। पुर्तगाली इसमें लगभग कामयाब भी हो गए थे। 18 अक्टूबर को खुर्रम ने फरमान जारी कर दिया, अंग्रेज अपने जहाज का सामान उतार सकते हैं, पर उन्हें सूरत में रहने की इजाजत नहीं है, यानी उन्हें जहाज पर ही रहना होगा। तो थॉमस रो का मुगल सैनिकों ने एक और राजदूत कहकर मजाक भी उड़ाया था दोस्तों। तो यह घटना थी, ऐतिहासिक घटना। थोड़ा सा मैं आपको जहांगीर के बारे में भी बता देता हूं। जहांगीर हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण 1605 से लेकर 1627, यानी 1605 टू 16, याद रखेंगे 1627 तक, यानी मिर्जा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर, यह पूरा इनका नाम था दोस्तों। 30 अगस्त, याद रखेंगे, 1569 को इनका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी, और मृत्यु हुई थी 1627 में। कहां हुई थी दोस्तों? लाहौर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह मुगल वंश का चौथा बादशाह था, और किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। यानी अकबर के 3 पुत्र थे, जहांगीर, मुराद और दानियाल। तो मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, यानी उनके सामने ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से तख्त पर बैठा कौन? सलीम। और 1605 में कई उपयोगी सुधार भी किए। कान, नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द कर दी। दोस्तों, शराब और अन्य नशे आदि वाली वस्तुओं पर हकमा बंद करवा दिया। कई अवैध महसूलात हटा दिए। किसी भी फरियादी को, यानी सुनने के बाद, अपने महल की दीवार से जंजीर लटका दी, जिसे न्याय की जंजीर कहा जाता है दोस्तों। आज भी आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां इसे देखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, ध्यान रखेंगे। राजधानी पूर्वाधिकारी कह सकते हैं, आगरा, दिल्ली, सुन्नी मुस्लिम था यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ था, कहाँ है? तो दोस्तों, याद रखेंगे, लाहौर, शाहदरा, पाकिस्तान में है वर्तमान में जहांगीर का मकबरा, ध्यान रखेंगे। और इसी पर, इन्हीं पर बनी थी सलीम और अनारकली की बेहद मशहूर काल्पनिक प्रेम कहानी पर मुगले आजम फिल्म, ये भी याद रखिएगा। जहांगीर का न्याय की जंजीर बहुत फेमस है। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इनकी याद रखिएगा कि चित्रकला का स्वर्ण युग इन्हीं के काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट, चित्रकला कह सकते हैं दोस्तों। जैसे साहित्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? अकबर के काल को कहा जाता है। शाहजहां की जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। किराना घराना की उत्पत्ति का मुख्य श्रेय जहांगीर को ही जाता है। जहांगीर अरबी, फारसी, ब्रज भाषा, हिंदी का ज्ञाता और फारसी का अच्छा लेखक था। उसकी रचना तुझके जहांगीरी, उसमें उत्कृष्ट संस्मरणात्मक कृति है, यानी जहांगीर का उसमें ऑटोबायोग्राफी है। अब बढ़ते हैं अगला। 1810 में चिली ने स्पेन से स्वतंत्रता होने की घोषणा की, यानी चिली जो है किससे? स्पेनिश। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये मैप है, मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो और आसान हो जाता है दोस्तों। तो ये देख रहे हैं चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो है। ये पतला सा देश है, सोचिए। इसके जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसके
बीच से गुजरती है। तो मकर रेखा यहाँ से भी गुजरती है दोस्तों। यहीं पर देखिए ये एकीके शहर है अरीका, इसे घोस्ट टाउन कहा जाता है। यहाँ पिछले 100 सालों से वर्षा नहीं हुई है। और यहीं पर दोस्तों विश्व का सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट क्या है, ध्यान रखेंगे, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल यहीं पर है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। और यहीं पर वालपरासो है, ये देख रहे हैं ना, वालपरासो से ब्यूनस आयर्स। अब देखो अर्जेंटीना की कैपिटल इसमें नहीं दिया है। वालपरासो से ब्यूनस आयर्स के बीच में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग। और देख रहे हैं ना ये पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। तो यहां पर उस दर्रे का नाम है उस्पलाटा दर्रा। उस्पलाटा पास को काट करके यह रेलवे चलाई गई है, जिसे ट्रांस एंडियन रेल मार्ग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यहीं पर तटीय क्षेत्रों पर गुआनो पक्षी का बीट से नाइट्रेट का उत्पादन होता है, इसलिए नाइट्रेट के उत्पादन में चिली का प्रमुख स्थान है, यह निर्यात करता है दोस्तों। और विश्व में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली में होता है। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चिक्विकमाटा, याद रखेंगे दोस्तों, चिक्विकमाटा विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान यहीं चिली में अवस्थित है। तो यह इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। और इन सब देशों में ध्यान रखिएगा, यही ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जहां पर पुर्तगालियों का शासन था। और हर जगहों पे चाहे इक्वेडोर हो, वेनेजुएला है, यहाँ पर स्पेनिश का शासन था। तो दोस्तों कब स्पेनिश यहाँ पर स्वतंत्र हुआ था चिली? 1810 में, बल्कि 1910 में, 1910 में यह जो है शताब्दी भी मनाया था अपनी स्वतंत्रता की। कौन? चिली, याद हो जाएगा। और दोस्तों यहीं पर मेडिटेरियन क्लाइमेट भी पाई जाती है चिली में ही, ध्यान रखेंगे। और यहां देख रहे हैं ना पुंता एरेनास सबसे साउदर्न मोस्ट सिटी भी है। अगला है, तीसरा बिंदु है 1919, हॉलैंड वोमेन गॉट द राइट टू वोट, यानी 1919 में हॉलैंड में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था दोस्तों। अब हॉलैंड, जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, इसकी राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है। ये देख रहे हैं ना उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्र पर अवस्थित देश है। बेल्जियम देखिए इसको स्पर्श कर रहा है, इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। इधर जर्मनी कर रहा है दोस्तों, जिसकी राजधानी बर्न है। तो यह जो है ध्यान रखेंगे कि 1919 में, और अपने यहाँ भारत में भी 1919, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर रिफॉर्म कहा जाता है दोस्तों, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेंज फॉर सुधार कहा जाता है, 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत में ही यूपीएससी एग्जाम का कंडक्ट कराना शुरू हुआ था 1926 से। और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी एक्ट के तहत मिला था। तो दोस्तों हॉलैंड या नीदरलैंड जिसे कहते हैं, यहां पर मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था आज ही के दिन। नेक्स्ट है पॉइंट 1930 में जोसेफ बैप्टिस्टा, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अधिवक्ता। तो दोस्तों यह जो है एमिनेंट पॉलिटिशियन एंड एडवोकेट, दोस्तों आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 18 सितंबर 1930 को। यह जो पिक्चर दिख रहा है जोसेफ बैप्टिस्टा का ही है। तो यह जो है भारतीय राजनीतिज्ञ व वकील, और यह मुंबई के मेयर भी रहे हैं। कब? 1925 से लेकर 26 तक। और इनका जन्म 17 मार्च 1864 को, ध्यान रखेंगे, मझगांव डाकयार्ड है ना, मुंबई में इनका जन्म हुआ था। और ये इन्होंने जो इंजीनियरिंग की थी, बाद में मजदूर संगठन से भी बहुत इनका निकट का संबंध रहा है। 1917 में 1917 में डाक कर्मचारियों की पहली हड़ताल का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। और दोस्तों लाला लाजपत राय के साथ मिलकर इन्होंने ऑल इंडिया लेबर कांग्रेस की स्थापना भी की थी। और दोस्तों यह लोकमान्य गंगाधर तिलक के घनिष्ठ मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे। किसके? बाल गंगाधर तिलक के। इन्होंने तिलक पर जो लगाए गए राजद्रोह का मुकदमा भी लड़ा था, चूंकि वकील भी थे, याद रखिएगा, जिस कारण इन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। और जोसेफ बैप्टिस्टा को अगला हम बात करते हैं, आज ही के दिन 18 सितंबर 1967 नागालैंड एडॉप्टेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नागालैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इंग्लिश है। दोस्तों नागालैंड, याद रखेंगे कि 1 दिसंबर 1963 को असम से निकलकर एक अलग राज्य बना था दोस्तों। और 1967 में इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुई थी। यहां देख रहे हैं ना नागालैंड है, तो ये नागालैंड ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नीचे मणिपुर है, इधर आसाम स्पर्श करता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से, और इधर क्या है? म्यांमार है,
म्यांमार के कह सकते हैं यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उसको कहते हैं कोन्याक। क्या कहते हैं? कोन्याक। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हेड हंटर्स होती हैं। इसमें यहाँ 16 प्रकार की जनजातियां, अंगामी, कुकी, नागा, ये सब जनजातियां, ट्राइब्स ग्रुप नागालैंड में पाया जाता है। तो सेंगटेम, सू, काखेली, ये सब महत्वपूर्ण जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में ही पाई जाती हैं। और नागालैंड देख रहे हैं ना, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सारामती है। क्या है दोस्तों? सारामती 3269 मीटर ऊंची है। इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड एंड आल्सो सिचुएटेड इन म्यांमार, यानी अराकान योमा की पहाड़ियां भी यहीं पर हैं। तो यह म्यांमार और नागालैंड की सीमा पर अवस्थित है सारामती चोटी। अगला है, देखिए इसको सामान्यतः हम लोग जनरली याद करने के लिए ऐसे ही बोलते हैं कि 1961 में डैग हैमरशोल्ड संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे। हाँ, डैग हैमरशोल्ड भी लिखा रहता है कई जगह पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे और आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। तो 18 सितंबर 1961 को डैग हैमरशोल्ड, जो सेकेंड सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों कई बार परीक्षा में आया हुआ है। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? याद रखेंगे कि इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि कौन से महासचिव थे जिनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1961 को उत्तरी रोडेशिया, जिसे अब जाम्बिया कहते हैं, हवाई दुर्घटना में उस समय उनका निधन हो गया था, जब वे कांगो के लिए एक शांति मिशन पर जा रहे थे। दोस्तों 1961 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला था। यही इन्हीं का पिक्चर है, ध्यान रखेंगे। इनकी नागरिकता स्वीडिश थी, ये ध्यान रखिएगा, स्वीडिश नागरिक थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। 1992 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, कौन है ये? एम हिदायतुल्लाह, चीफ जस्टिस भी रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 1969 में जाकिर हुसैन हुआ करते थे हमारे भारत के राष्ट्रपति, वो भी तीसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो वो उपराष्ट्रपति कौन थे उस समय? वीवी गिरी थे। फिर वीवी गिरी, चूंकि राष्ट्रपति का याद रखेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक ही रह सकता है, 6 मंथ तक ही, तो इसलिए फिर जो है वीवी गिरी चुनाव लड़ने लगे राष्ट्रपति का, तो उनकी जगह इन्हीं एम हिदायतुल्लाह को बनाया गया था। तो दोस्तों अभी तक वर्तमान में लेकर के, शुरू से लेकर अभी तक बात की जाए तो मात्र 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, जिसमें बीवी गिरी, दूसरे नंबर पे यही एम हिदायतुल्लाह थे, तीसरे नंबर पे बीडी जत्ती, जब फखरुद्दीन 5वें राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, यानी 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली। तो पद पर रहते हुए 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। कौन कौन? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। याद हो जाएगा दोस्तों। यह जो है उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। कौन? एम हिदायतुल्लाह साहब। तो इस तरह से इनके फैक्ट याद रखना कि यह 11वें 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 6ठे वाइस प्रेसिडेंट थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। अगला है 2003 में बस सर्विस स्टार्टेड बिटवीन ढाका एंड अगरतला। तो दोस्तों 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है शांति समझौते के तहत देखा जाए तो यहाँ बांग्लादेश देख रहे हैं, ये ढाका है, यहीं पर अगरतला है, तो इन दोनों के बीच में बस सेवा शुरू की गई थी। कब? वर्ष 2003 में। और यहाँ बांग्लादेश देख रहे हैं ना, यह बांग्लादेश 1971 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था दोस्तों। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और भारत, एक तरह से देखा जाए तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का था दोस्तों। और यह देख रहे हैं ना कि चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है, 5 राज्यों की सीमाएं इसको स्पर्श करती हैं। याद रखिएगा, इसको याद करने का तकनीक है पत्री में मियाँ, इससे याद हो जाएगा। PA फॉर पश्चिम बंगाल, या इसको कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, याद हो जाएगा दोस्तों। फिर TRI से मतलब क्या है? त्रिपुरा, त्रिपुरा, ध्यान रहेंगे। और फिर MA से मेघालय, याद हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। एंड मिजोरम, MI से MIZORAM, मिजोरम, याद हो गया। तो पत्री में मियाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और A से क्या हो गया?
असम। तो इस तरह से यह 5 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं बांग्लादेश को। और इंटरनेशनल बाउंड्री भी सबसे ज्यादा 4096, ध्यान रखेंगे 4096 किलोमीटर टच करती है। और 100 कॉन्स्टिट्यूशनल 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में, याद रखेंगे, बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि का यानी जमीन का हस्तांतरण हुआ। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, इधर से भी, इधर से, इधर से भी। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश। एंड याद रखिएगा, इन दोनों के बीच की जो सीमा है उसको जीरो लाइन टाइटल दिया गया है। क्या है? जीरो लाइन टाइटल। याद हो जाएगा दोस्तों, यानी शून्य रेखा की उपमा दी गई है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को। तो दोस्तों 2 दिन पहले हम लोगों ने इसमें भी आंसर ना देने की सोच रखी है। अब आपको ही उत्तर इसमें भी देना है और ये बहुत ही अच्छा है, आप लोग तुरंत तत्काल उत्तर दे रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो इसमें जैसे उत्तर देने वालों में अंकुर हैं, आदर्श हैं, दीपक हैं, इन लोगों ने बहुत तेजी से उत्तर देने का प्रयास किया था। उसमें अंकित जी भी हैं और तेंद्र जी हैं, इन रोज हैं, इन लोगों ने जो है बहुत जल्दी उत्तर दिया था और आशा करता हूं कि आप लोग भी इसमें भी तेजी से उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है कि सितंबर यानी आज ही के दिन 1615 में थॉमस रो किस मुगल शासक से मिलने सूरत पहुंचा था? यानी इन सितंबर 1615 थॉमस रो रीच्ड सूरत टू मीट विच मुगल एम्परर या रूलर या शासक कह सकते हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण, चिली देश है, उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? सैंटियागो है, मॉन्टेवीडियो है, असुनसियन है या क्विटो है? दोस्तों ये चारों राजधानियां हैं, ध्यान रखिएगा, चारों याद करिएगा। इसमें से एक उरुग्वे की राजधानी है, एक चिली की राजधानी है, एक पराग्वे की राजधानी है और एक इक्वाडोर की। यही मैंने क्लू दिया है, अब आपको उत्तर देना है दोस्तों। नेक्स्ट है, हॉलैंड में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार किस वर्ष मिला? 1916 में, 1919 में, 1921 में या 1923 में? अगला है, जोसेफ बैप्टिस्टा किस देश के नागरिक थे? इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस या स्पेन? बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट, नागालैंड को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टचेज नागालैंड बाउंड्री? देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये नागालैंड है, तो आपको यहाँ मैंने क्लू दे दिया है। तो उत्तर बताइएगा कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो देखना है इसमें आपको उत्तर कौन बताता है सबसे पहले। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी? ट्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, यू थॉर्न या कुर्ट वाल्डहाइम? तो यहाँ पर देख रहे हैं ये चारों महासचिव रहे हैं, तो इसमें आपको उत्तर देना है ABCD में कौन सा उत्तर होगा। नेक्स्ट है, M हिदायतुल्लाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये शब्द जरूर पकड़ा करिए, आप लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान इज फॉल्स? तो द फर्स्ट मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे, यह कथन अब बताना है आपको सत्य है या असत्य है। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये सत्य है असत्य बताना है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के महान्यायवादी भी रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सा असत्य है आपको बताना है दोस्तों। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को या 6 दिसंबर या 9 दिसंबर या 15 दिसंबर? आपको इन्हीं चारों में से उत्तर बताना है। नेक्स्ट है, ढाका अगरतला के बीच बस सेवा किस वर्ष में शुरू हुई थी? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम? इन चारों में से आपको उत्तर देना है दोस्तों। इस तरह से आज हमने द डे इन हिस्ट्री में बात किया, आपको 10 प्रश्न दिया। आशा करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग शीघ्र देंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।